Good morning, children. So, in here, this is next part of the lesson from tasting to digesting. So, open your book and go to page number 33. Here, the topic is proper food. Every child's right. Yes, that's correct. है ना, जैसे एजुकेशन है ऐसे हेल्थ और फूड भी बच्चे के लिए उनका राइट होना चाहिए, है ना. सो लेट्स सी. You have read about two children. One is Kailash, who does not like homemade food. आपने देखा था ना, हमने कैलाश और रश्मि के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में. कैलाश क्या है, वो बस बाहर का ही खाना खाता है, जो जंक फूड खाता है ना, केवल चिप्स हो गया, बर्गर, पिज्ज़ा, लेकिन वो घर का बना हुआ फूड नहीं खाता. बट द अदर वन इज रश्मि, हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे. दूसरी तरफ क्या है, रश्मि है जो काफ़ी वीक है एंड हमेशा बीमार रहती थी. उसको तो दिन भर में प्रॉपर एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता था, है ना, हमने ये पढ़ा था. अबाउट हाफ द चिल्ड्रेन इन आर कंट्री आर लाइक रश्मि. है ना, कितनी बुरी बात है ना कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रश्मि की तरह हैं, जिन्हें एक वक्त का भी मतलब फूड नहीं मिलता है. तो प्रॉपर मील कैसे उनको मिलेगा, है ना. दिस इज़ वेरी सीरियस. हमारे कंट्री में बहुत से ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो मतलब जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलने की वजह से कितने बीमार रहते हैं या फिर टाइम से पहले उनकी डेथ हो जाती है. ऐसे आपने देखे होंगे ना आपने आसपास. दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली. है ना, हमें पता है कि प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, हमें प्रॉपर फूड चाहिए, है ना. हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे जो हाइट है, जो वेट है, जो हमारा एज है, उसके अकॉर्डिंग हमें फूड मिलना चाहिए, है ना. इनफ फूड मिलना चाहिए. लेकिन जब ये नहीं होता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर हम बीमार हो जाते हैं. दीज चिल्ड्रेन आर वीक एंड सिकली, है ना, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ, यू कैन से. मतलब ये क्या होता है, ये कमज़ोर होते हैं, है ना. ये एक्टिव भी नहीं होंगे, जो एक्टिव भी नहीं हो पाएंगे, ये खेल भी नहीं पाएंगे, है ना. और ये हैप्पी नहीं रहेंगे तो फिर तो और भी बुरी बात है ना. तो ये जनरली क्या होता है, बीमार होते हैं और बुरी हालत में होते हैं, है ना. इनका हेल्थ क्या होता है, हमेशा ख़राब रहता है. बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. यस, दिस इज़ बेस्ट थिंग, है ना. हर एक बच्चे का राइट है कि उसको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, है ना. तो हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं वो इस चीज़ को देखते हैं. कुछ लोग इसके लिए एफर्ट करते हैं, ठीक है. बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको भी प्रॉपर फूड मिले, है ना, ताकि इनको अच्छे से इनका ग्रोथ हो सके, इनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है. तो इसके बारे में आप डिस्कस करिएगा अपने पेरेंट्स के साथ कि इसके लिए क्या क्या होता है और आप क्या क्या कर सकते हो. ओके, नाउ गो टू पेज नंबर 34. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज देयर. यू विल रीड अ स्टोरी अबाउट कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट. उड़ीसा जो हमारा स्टेट है ना, उड़ीसा स्टेट है. यू कैन सी इन द मैप ये दिस इज इंडिया एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये येलो कलर में उड़ीसा, है ना. ये आपका उड़ीसा स्टेट है, मध्य प्रदेश से आपका साइड में है ये उड़ीसा. यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी, यहाँ पे कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर अबाउट कालाहांडी. गोमती इज़ 30 years ओल्ड. यू कैन सी ऑलरेडी देयर. गोमती नाम है इनका. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर, है ना. गोमती जो है वो लेबर का काम करती है, वो किसी फार्मर के फील्ड में काम करती है. फॉर ऑल हर हार्ड वर्क सी गेट्स पेड वेरी लिटिल, है ना. ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है. इनको अच्छे से अर्निंग नहीं हो पाती है इनकी, ठीक है. बहुत कम इनको वेज मिलता है, थोड़ा बहुत इनको अर्निंग होती है. सो लिटिल दैट सी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली. इसको इतना थोड़ा सा पैसा मिलता है कि अपनी पूरी फैमिली के लिए राइस भी परचेज नहीं कर सकती है. सम मंथ्स सी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल. आप इसको अब इमेजिन करिए, सोच के देखिए, है ना. कभी कभी तो इनको काम ही नहीं मिलता होगा. इनको काम नहीं मिलेगा तो कोई इनको पैसे भी नहीं देगा, है ना. तो इनको फिर फूड का अरेंजमेंट करने में कितनी प्रॉब्लम होगी. देन सी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल. तो इन लोगों को जो है, जो ये जनरली जंगल के आसपास रहते हैं, ठीक है, ट्राइबल्स होते हैं, तो इनको पत्तियां खा करके और जो रूट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं. बम्बू सूट होता है, कुछ रूट्स होते हैं जो जंगल में होते हैं, इनको ये खा के रहते हैं. फिर इनको राइस तो मिलता ही नहीं है. गोमतीज चिल्ड्रेन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक. यू कैन सी कितना प्यारा सा बच्चा है, लेकिन कितना वीक है ना.
ये बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, है ना, ये जनरली बीमार रहते हैं, भूखे रहते हैं। 5 years ago her husband died of hunger। सोचिए कुछ समय पहले 5 साल पहले इनके ये जो गोमती इनके हस्बैंड की क्या है, भूख से डेथ हो गई। ऐसे बहुत से हमारे जगह हैं पूरे दुनिया में, हमारे कंट्री में, जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होती है, लोग भूख से मर जाते हैं। उन्हें प्रॉपर मील को तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें एक वक्त का भी खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, कैसे कैसे वो लाइफ अपना स्पेंड करते हैं और एक टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, तो इसको हमें सोचना चाहिए, है ना, इसके लिए हमें एफर्ट करना चाहिए। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। तो कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये राइस के लिए फेमस है ना, यहाँ बहुत राइस होता है। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे गोमती को तो राइस मिल ही नहीं पाता है। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का। उसके बाद भी कुछ ऐसे हैं जो हंगर से उनकी डेथ हो जाती है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड। ये चीज़ आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे आप, या फिर सुनते होंगे ना कि बहुत सारा राइस होता है या फिर वीट होता है, बहुत से ग्रेन्स होते हैं जो काफ़ी बारिश वगैरह आते हैं तो वो भीग के ख़राब हो जाते हैं। गोडाउन्स में होते हैं ना, गोडाउन्स आपने सुना होगा, गोडाउन्स होते हैं मंडी में, देखते होगे आप गोडाउन जहाँ पे कलेक्ट करते हैं ग्रेन्स को, परचेज करते हैं फार्मर से, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, सेल करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग भूख से मर जा रहे हैं। ये कितनी बुरी बात है ना। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। तो गोमती की तरह ही बहुत से लोग वहाँ रहते होंगे कि जहाँ पे केवल राइस का इतना ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है, उसके बाद भी लोग वहाँ पे उनको नहीं मिल पाता है ना, उनको पत्तियाँ खाना पड़ता है, रूट्स खाने पड़ते हैं जीने के लिए। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, दिस इज़ वेरी बैड, है ना, दिस इज़ वेरी बैड रियली, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है, जो भी इंसान है, ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, जो भी बर्ड्स है, जो भी है क्रिएचर है, जो भी लिविंग थिंग्स है, उनको फूड मिलना चाहिए, है ना। और ह्यूमन बींग्स को तो जो हमारा ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो फूड है, प्रॉपर मील वो मिलना चाहिए, है ना। तो हमें ऐसा एफर्ट करना चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ तक हो सके एफर्ट करना चाहिए कि ये हंगर जो है, हंगर से किसी की डेथ ना हो, है ना। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इस पर हमें सोचना चाहिए, है ना। ओके, तो दिस वाज अबाउट गोमती, है ना। ऐसे गोमती की तरह बहुत से लोग हमारे कंट्री में, हमारे आसपास दिखते होंगे, आपको मिलते होंगे, है ना। तो जहाँ तक हो सके आप इनकी हेल्प करिए। नेक्स्ट इज देयर थिंक एंड डिस्कस। सो व्हाट इज देयर, देयर इज सम क्वेश्चन। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस। यू नो वेरी वेल, ऐसे बच्चे आपको दिखते होंगे ना, ऐसे लोग दिखते होंगे आपको। येस, आई नो of some children who do not get enough to eat in the whole day। पूरे दिन भर में उन्हें एक टाइम का भी, वक्त का भी खाना नहीं मिल पाता अच्छे से। They live in the nearby slum। स्लम में जो होते हैं ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो ऐसे जगह देखते होंगे आप कि लोग झोपड़ी बना के, परमानेंट नहीं होते हैं ये, ठीक है, टेम्परेरी घर बना के रहते हैं। किसी तरह से दिन भर में अर्निंग होती है थोड़ी बहुत, तो एक वक्त का खाना इनको मिल पाता है ना। स्टेशन के आसपास देखते होगे आप, बस स्टैंड के आसपास, है ना। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी प्रॉब्लम होती है इनको, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है इन्हें। दे आर टू पुअर, ये बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, टू अफोर्ड अ प्रॉपर मील इन अ डे। दिन भर में अच्छे से खाना खाने के लिए ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दिस, कितना बुरा है ये। नेक्स्ट इज देयर, हैव यू एवर सीन अ गो डाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर। सो हो सकता है आपने देखा हो, है ना। नहीं देखा हो आपने, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो आपको दिखा देंगे, है ना। येस, you can write the answer, I have seen lot of grain being stored in the nearby मंडी। मंडी होती है आपके सोसाइटी सिटी में, है ना, जहाँ पे ये स्टोर किए जाते हैं बहुत सारे ग्रेन्स। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न। फर्स्ट इज देयर, व्हाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। जब हमें कोल्ड होता है ना, जब हमारी सर्दी होती है, नाक हमारे ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हम जो फूड होता है उसका टेस्ट कैसे नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, क्यों नहीं कर पाते हैं। वी कैन राइट द आंसर हियर। व्हेन वी आर डाउन विथ कोल्ड, आवर नोज गेट्स ब्लॉक्ड वेयर वी कैन नॉट सेंस द सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, है ना। तो हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है, तो हम सेंस नहीं कर पाते हैं। जब सेंस नहीं कर पाएंगे तो हमें
टेस्ट या फिर स्मेल का सेंस होगा ही नहीं, है ना. दैट्स वाई वी कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली, है ना, इन सच केस. नेक्स्ट दिस इज लास्ट वन. इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन, हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा ना अच्छे से, बिगिन्स इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, राइट. सो हमारा डाइजेशन जो है ना बच्चे, वो कहाँ से, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में एनस है वहाँ तक जाता है. तो यू कैन से इट इज़ सेड दैट डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ बिकॉज द सलाइवा जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है ना, प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, क्योंकि हमारा माउथ से ही फूड को जो है हम ब्रेक करना शुरू कर देते हैं इनटू ए स्मॉलर यूनिट्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द शुगर्स प्रेजेंट इन फूड. जो हमारा शुगर होता है ना, काफ़ी इसको बहुत प्रोसेस होता है इसको डाइजेस्ट होने में, तो ये हमारे माउथ से ही इसको शुगर को ब्रेक करना शुरू कर देता है, जो हमारा सलाइवा एंजाइम होता है ना. तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, हमारे मुंह से ही हमारे माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. और जो ब्रेक डाउन है, जो अच्छे से, इसलिए कहते हैं ना अच्छे से च्यू करना चाहिए माउथ के अंदर, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए आपके स्टमक में जाके. ओके, सो यू कैन राइट द आंसर्स लाइक दिस. Okay, this was for today in EVS. So you can note down all the answers in your notebook and think about such people, है ना, जो भूख से मर जाते हैं या फिर जो काफ़ी बीमार रहते हैं, काफ़ी वीक होते हैं, है ना. ओके, थैंक यू.